हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। पहला है शिलालेख या अभिलेख। किसे कहते हैं? पत्थर व धातुओं पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक मौर्य है। अशोक का भाब्रू शिलालेख। भाषा पाली लिपि ब्राह्मी प्राप्त हुआ विराट कोटपुतली बड़ौदा जयपुर। इस अभिलेख में अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी मिलती है। इसे कलिंग विजय। इसमें यह लिखा है कि बुद्ध धम्म संघ। इस शिलालेख को कलिंगम कोलकाता ले गया। वर्तमान में यह यही है। अब है गोसुंडी शिलालेख। इसकी भाषा संस्कृत भाषा है। लिपि ब्राह्मी लिपि है। स्थान चित्तौड़गढ़ है। इस शिलालेख में वैष्णव धर्म भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। अब है बडली शिलालेख। लिपि ब्राह्मी लिपि। स्थान अजमेर। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। यह शिलालेख अजमेर के नीलोत माता के मंदिर में स्थित है। अब है बसंतगढ़ शिलालेख। 625 ईस्वी में का था। ये सिरोही में स्थित है। इस शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानादित्य कहा गया। यह शिलालेख सिरोही के राजा वर्मलात के समय का है। मान मौर्य अभिलेख। यह अभिलेख मौर्य काल से संबंधित है। इस शिलालेख में यह लिखा है चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया। कर्नल जेम्स टोड अभिलेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया है। अब है बड़वायूप अभिलेख, जो कि कोटा में स्थित है। भाषा संस्कृत भाषा। लिपि ब्राह्मी लिपि। मौखरी राजाओं का यह सबसे पुराना या पहला अभिलेख है। अब है नगरी का शिलालेख। चित्तौड़गढ़ में है। भाषा संस्कृत भाषा। लिपि नागरी। यह अभिलेख डॉक्टर भंडवाकर ने उत्खनन से प्राप्त किया। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में स्थित है। यह शिलालेख विष्णु भगवान से संबंधित है। सांभोली का शिलालेख, जो कि उदयपुर में स्थित है। भाषा संस्कृत भाषा। लिपि कुटिल। इस लेख में मेवाड़ के राजा शिलादित्य की जानकारी मिलती है। अब है अपराजित का शिलालेख। नागदा के कुंकड़ेश्वर मंदिर में स्थित है। लिखवाया दामोदर ने। भाषा संस्कृत। इस लेख में गुहिलों के बारे में जानकारी मिलती है। कंसवा का शिलालेख कोटा में स्थित है। यह अभिलेख मौर्य वंशीय राजा ध्वल से संबंधित है। मंडोर जोधपुर शिलालेख। इसमें गुजर नरेश बाहु की प्रशस्ति है। इस अभिलेख में शिव व विष्णु की पूजा का अभिलेख है। घटियाला का शिलालेख। उत्कीर्ण किसने करवाया? कृष्णेश्वर। भाषा संस्कृत भाषा। शैली गद्य पद्य। लेखक मग। कुकुक प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है इस शिलालेख से। अब है बिजोला शिलालेख। 1170 ईस्वी का है। रचयिता गुणभद्र। इस अभिलेख में वसुदेव के द्वारा साम्राज्य के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में स्थानों को पुराने नामों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। अब है अचलेश्वर प्रशस्ति। सिरोही माउंट आबू में स्थित है। लेखक सुभाष चंद्र। इसमें अग्निकुंड से प्राप्त वंशों की जानकारी मिलती है। अब है लोणशाही की प्रशस्ति। 1230 ईस्वी अबू देलवाड़ा। भाषा संस्कृत। प्रशस्तिकार वास्तुपाल तेजपाल। चिरवा का अभिलेख कहाँ है? उदयपुर में। 1273 ईस्वी। लिपि देवनागरी। भाषा संस्कृत। इस अभिलेख में मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी समर सिंह तक मिलती है। शंगी का शिलालेख 1488 ईस्वी मेवाड़ का है। गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 में। यह रणकपुर के चौमुखा मंदिर में स्थित है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल कालभोज को अलग अलग बताया गया है। प्रशस्तिकार है देपाक। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्तिकार है महेश भट्ट। बप्पा रावल से कुंभा तक की जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी राजसमंद। प्रशस्तिकार है महेश। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। भाषा संस्कृत। लिपि नागरी। रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर की है। प्रशस्तिकार जयता। इस
में बीकानेर से लेकर रायसेन तक की जानकारी मिलती है। अब आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी। इस अभिलेख में कच्छाओं को रघुवंशीय तिलक कहा गया है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी उदयपुर। प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट। लिपि देवनागरी, भाषा संस्कृत। उदयपुर के जगदीश मंदिर में यह प्रशस्ति लिखी हुई है। बप्पा रावल से जगत सिंह की तक की जानकारी है। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी राज संबंध में स्थित है। प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट। राज सिंह के समय उत्कीर्ण किया गया है। स्थान नौचों की पाल, राजसमंद झील, 25 काले पाषाण पर। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। बप्पा रावल से जगत सिंह द्वितीय तक की जानकारी मिलती है। मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी मिलती है। अब फारसी शिलालेख। अदही-दिन के झोपड़े का अभिलेख अजमेर। भाषा फारसी। यह भारत का सबसे प्राचीन फारसी शिलालेख है। टाइबी पीर का शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अधिकार का जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है। वे शाहाबाद बारा का शिलालेख। इस अभिलेख में औरंगजेब द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगाए जजिया कर की जानकारी मिलती है। ये हमारे खत्म।